नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मूंग की बम्पर पैदावार के उस खास फॉर्मूले पर, एक्सपर्ट्स वाला फॉर्मूला जिससे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। देखिए, मूंग की फसल ना बड़ी कमाल की चीज है। गर्मी का मौसम हो और फसल सिर्फ 60 से 70 दिन में तैयार। सोचिए, बस 2 महीने। तो फिर असली सवाल तो यही उठता है ना, कि इतने कम टाइम में पैदावार भी अच्छी हो और क्वालिटी भी, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। कहते हैं ना, अच्छी फसल की नींव बीज डालने से भी पहले रखी जाती है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जी हाँ, खेत की तैयारी से। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गहरी जुताई करनी चाहिए। अब इसके फायदे भी गजब के हैं। देखिए, पहला तो ये कि जब सूरज की तेज धूप मिट्टी पर पड़ती है तो अंदर जो भी फफूंद और कीड़े मकोड़े छिपे होते हैं ना, वो सब खत्म। दूसरा, जो जमीन एकदम पत्थर जैसी सख्त हो गई है वो भुरभुरी हो जाती है। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, मिट्टी की पानी पकड़ने की ताकत बढ़ जाती है। मतलब बाद में सिंचाई का पूरा पूरा फायदा मिलता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कदम पर। मतलब एक ऐसा काम जो अगर शुरुआत में कर लिया जाए तो आगे आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतों से फसल को बचाया जा सकता है। यहाँ पर 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है राइजोबियम ट्रीटमेंट। ये क्या करता है? ये पौधे को सीधे हवा से नाइट्रोजन लेने की ताकत देता है। कमाल है ना? और दूसरा है फफूंदनाशक। ये समझ लीजिए कि जमीन से आने वाली बीमारियों के खिलाफ एक शील्ड, एक ढाल का काम करता है। चलिए, बीज की तैयारी तो हो गई। अब बात करते हैं बुआई से लेकर फूल आने तक के सफर की, कि इस दौरान हमें क्या क्या ध्यान रखना है। अब खाद को लेकर ना अक्सर बहुत कंफ्यूजन रहता है, कौन सा डालें, कितना डालें। लेकिन यकीन मानिए, एक्सपर्ट्स की सलाह बहुत ही सीधी और सरल है। इसका एक गोल्डन रूल है, एक सुनहरा नियम। यूरिया को तो भूल ही जाइए, बिल्कुल नहीं डालना है। इस्तेमाल करना है तो सिर्फ डीएपी। क्यों? क्योंकि यूरिया से सिर्फ पत्ते हरे भरे होते हैं जो चूसने वाले कीटों को दावत देते हैं और साथ में लाते हैं बीमारियां। पौधे की ग्रोथ के हर स्टेज पर सही देखभाल जरूरी है। जैसे ही अंकुर फूटे, चूसने वाले कीटों का कंट्रोल शुरू कर देना चाहिए। फिर जब फूल आने लगें, यानी करीब 25-30 दिन बाद, तब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे बहुत फायदा करता है। और जब फलियां बन रही हों, उस वक्त पोटेशियम या कैल्शियम का एक स्प्रे, समझ लीजिए, पैदावार को सीधा बूस्ट कर देता है। अब हम बात करेंगे मूंग की फसल के सबसे बड़े दुश्मन की, एक ऐसा खतरा जो पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है, और वो है पीला मोज़ेक वायरस। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक वैसे ही ये वायरस अपने आप नहीं आता। इसे फैलाने का काम करते हैं चूसने वाले कीड़े, जैसे कि सफेद मक्खी। तो जाहिर है, इसका इलाज करने से बेहतर है इससे बचाव करना। और इसके लिए एक 4 लेयर वाली सुरक्षा बनानी पड़ती है। सबसे पहले तो वायरस प्रतिरोधी बीज चुनें। फिर बीजों का कीटनाशक से उपचार करें। इसके बाद फसल पर लगातार नजर रखें और कीटों को कंट्रोल करें। और आखिर में नीम स्प्रे का इस्तेमाल करें। ये कीटों को पास ही नहीं आने देता, तो वायरस फैलेगा कैसे? तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उनका सार निकालते हैं। पूरी कहानी को हम सफलता के 4 मुख्य मंत्रों में समझ सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है कि इन 4 चीजों पर ध्यान देना है। पहला, बीज का सही उपचार, राइजोबियम और फफूंदनाशक दोनों। दूसरा, खाद का स्मार्ट इस्तेमाल, मतलब यूरिया बिल्कुल नहीं, सिर्फ डीएपी। तीसरा, नीम स्प्रे का इस्तेमाल ताकि वायरस फैलाने वाले कीट दूर रहें। और चौथा, अगर कभी बारिश की कमी से फसल में तनाव दिखे तो सिलिकॉन का इस्तेमाल करें। बस यही है बम्पर पैदावार का फॉर्मूला। तो ये है मूंग की बम्पर पैदावार का पूरा रोड मैप। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी जानकारी के बाद मूंग की खेती के तरीके में वो कौन सा एक बदलाव है जिसे सबसे पहले अपनाना चाहिए।